हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे वो फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कंपनी है और स्मॉल कैप है, मतलब अराउंड 480 करोड़ का मार्केट कैप है। नाउ आपको एक बेसिक चीज़ बताता हूँ कि किसी चीज़ को देखने का तरीका क्या होता है। ठीक है, ऑब्वियसली मेरा जो रेफरेंस है यहाँ पे मेरे सामने चार्ट है तो मैं उसी के बारे में बात करूँगा। किसी भी चीज़ को देखने का तरीका वो होता है कि जो जैसा है उसको उसी तरीके से देखो, अपना इंटरप्रिटेशन पहले मत रखो। ठीक है, आप क्या सोचते हैं वो इंटरप्रेट मत कीजिए, जो जैसा है उसको उसी तरीके से देखिए। राइट, प्रॉब्लम यह है हम चीज़ों को एक्स्ट्रापोलेट करने की कोशिश करते हैं और करते हैं, कोशिश नहीं हम करते हैं और उसके बाद फंसते हैं। राइट, यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जो इंटरप्रेट करते हो वो हमेशा गलत होता है, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है वो 50-50 गेम हो जाता है कि आपका इंटरप्रिटेशन सही हो सकता है या नहीं हो सकता है। रादर दैन दैट, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कोई कंपनी का फंडामेंटल घटिया से घटिया है, ठीक है, उसके बाद भी मैं अगर उसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखता हूँ तो वो ऊपर जा रहा है, तो प्राइस में कुछ तो है जो दिख रहा है कि वो नीचे ऊपर जा रहा है। और एक बात याद रखिए कि फंडामेंटल अगर ख़राब हो और प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा हो तो वो सस्टेन नहीं करता कभी भी, और अगर उसके बावजूद भी वो लंबे टाइम के लिए सस्टेन कर रहा है तो समझ लीजिए कि हमारा इंटरप्रिटेशन गलत है। वैसा ही नंबर अच्छा हो, ग्रुप अच्छा हो, लेकिन अगर शेयर नीचे जा रहा है तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, ये हो सकता है कि हम फाइंड आउट ना कर सके या हमें समझ में नहीं आए, तो वहाँ पे दो चीज़ है, या तो हम में कमी है कि हम उसको समझ नहीं पाए, हमारे हमारे अंदर वो एबिलिटी नहीं है। दूसरा चीज़ ये है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है तो भाई दूर हट जाओ, यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है। सो मैं ये एक जनरल थिंग बताया जो आपको देखना है। अब हम आते हैं कंपनी पे। इस कंपनी का नाम है दोस्तों मैक्स वेंचर्स एंड इन्वेस्टमेंट, और स्मॉल कैप कंपनी है। शेयर होल्डर जो है, प्रमोटर जो होल्डिंग है वो अराउंड 50% के आसपास है, और इसका फंडामेंटल कमज़ोर है, थ्रू आउट कमज़ोर है पिछले 2-3 साल से या उससे पहले भी। लेकिन ये 2017 का साल ऐसा था कि लास्ट टाइम वो समझ लीजिए कि हाथी घोड़ा सब भाग रहे थे। सो यहाँ पे वो चीज़ हमको भी देखने मिला। देखिए 2016 से यहाँ पे 2017, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर इसने 150%, 160% का रिटर्न दिया। उसके बाद अब देखिए 2017 से ये कंटिन्यूस गिर रहा है। अब इस चार्ट को मेरा देखने का नज़रिया क्या होना चाहिए, मैंने जो भी बोला कि जो जैसा है उसको वैसा ही देखो। जब चेंज होगा तो हमको पता चल जाएगा। हम उस कैटेगरी में नहीं आते जो प्राइस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर चेंज कर सकते तो हम बैठ के ऑनलाइन हम अपना टाइम स्पेंड नहीं करते हैं या चीज़ें देखते नहीं, इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं करते, क्योंकि उनके पास और जिनके पास रहता है ये एबिलिटी, इन्फॉर्मेशन वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, और वो इन्फॉर्मेशन सबके पास अवेलेबल होता भी नहीं है, चाहे कोई कितना भी बोल ले। एक अल्फ़ा जो फैक्टर रहता है वो उनके पास रहता ही है, भले ही वो कोई खुद आके टीवी पे क्यों ना बोल ले कि एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, लेकिन वो जो अल्फ़ा क्रिएट करते हैं उसी वजह से क्रिएट कर पाते हैं। उनमें अलग एबिलिटीज़ होती हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनका देखने का, सोचने का नज़रिया जो है उनका अलग होता है, हमसे ज़्यादा एजुकेटेड और नॉलेजेबल होते हैं, लेकिन उनके कॉन्टैक्ट्स और उनके लिंक्स भी हमसे बहुत ज़्यादा होते हैं, ये याद रखिए। नाउ कमिंग ऑन टू द चार्ट, ये 2017 से डिक्लाइनिंग चार्ट है, सो इट्स अ नेगेटिव चार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो नेगेटिव चार्ट में जनरली जो अपस्विंग आता है उसमें बेचा जाता है, ख़रीदा नहीं जाता। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिसने ख़रीदा वो अपना पैसा बर्बाद किया हो, उसका तुरंत गिर गया। इस चार्ट को अगर टर्न अराउंड करना है और आपको लगता है ख़रीदना है तो उसका लेवल है ये,
जब तक ये 114 115 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक आप नहीं बोल सकते, राइट। सो इस तरीके से आप रखिए, जो जैसा है उसको वैसा ही देखिए। यहाँ पे देखिए सपोर्ट लेवल, इसका सपोर्ट लेवल यहाँ पे मैं ये दोनों रेंज है। सो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। सो ये आता है आपका 20 to 25 के बीच में ये रेंज आएगा। यहाँ से यहाँ तक कवर कर दिया मैंने, ठीक है। इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अप साइड में देखिए अब यहाँ पे भी टकरा सकता है प्राइस, यहाँ पे भी आ सकता है, हमको पता नहीं। सो मैं एक रेंज ले लूँगा 45 to 53, 45 to 53 के बीच में। ये आपका पहला इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद ये अगर भी क्रॉस कर दिया तो यहाँ पे होगा आपका 65 to 73 के बीच में, 65 to 73 के बीच में, राइट। और इसका जो रेजिस्टेंस है या फिर 2017 का जो हाई है 100-114। सो यहाँ पे कोई भी बड़ा ट्रेंड जो शुरू होगा अप साइड में वो तभी शुरू होगा जब ये 114 के ऊपर सस्टेन करेगा, 114-115 के ऊपर, उससे पहले नहीं, राइट। सो इस चार्ट को उससे आगे फ़िलहाल डिसाइड करना कि जाएगा, कहीं लॉजिक नहीं बनता है कि जब तक ये ऊपर ना चले जाए, ठीक है। मैं खाली प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूँ, कोई लॉजिक बनता नहीं है। तो जब जाएगा तब हम देख लेंगे, लेकिन उससे पहले नहीं, राइट। और मैं फिर से एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि जो जैसा है उसको वैसा देखिए, आप अपना इंटरप्रिटेशन मत लगाइए। जनरली मैं फंडामेंटल्स की नहीं, टेक्निकल की बात कर रहा हूँ। चार्ट प्राइस का ट्रेंड जैसा है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म ट्रेंड बनने में और बिगड़ने में बहुत टाइम लगता है, और अगर बहुत तेज़ी से बिगड़ जाए तो समझ लीजिए कि ज़्यादा बड़ा गड़बड़ है। और 10 में से 8 से 9 बार ऐसा होता है कि अगर बड़ा ट्रेंड बहुत ही बुरी तरीके से टूट जाता है तो वो रिकवर नहीं हो पाता है, कभी रिकवर नहीं हो पाता है। और ये 80 to 90% प्रोबेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि अच्छी कंपनीज़ में प्रमोटर स्टेक बेचते नहीं है, चाहे कंडीशन कितना भी ख़राब हो। 40-50% का जो करेक्शन है वो नॉर्मल होता है, लेकिन 80-90% अगर गिर जा रहा है तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और 80 to 90% प्रोबेबिलिटी है कि वो वापस नहीं आएगा। और अगर आप होप पे बैठे हैं देन बेस्ट ऑफ लक के अलावा और कोई शब्द नहीं है। सो इट्स योर मनी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टिक टू द ट्रेंड। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।